नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीलीभीत जिला कांग्रेस ने विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण में मतदाताओं को आ रही समस्याओं के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा ने कहा, पूरे भारत के 12 राज्यों में विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। पुनरीक्षण में जनता को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत में अभी तक गणना फॉर्म लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन 90% फॉर्म को मतदाताओं तक पहुंचाने का दावा करता है, जो कि केवल आंकड़े हैं जो सत्यता से परे हैं। अभी भी लोग भटक रहे हैं। गणना फॉर्म मतदाताओं को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अधिकांश मतदाताओं को 2003 की वोटर लिस्ट नहीं मिल पा रही है, जिससे मतदाताओं को अपने गणना फॉर्म को भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गणना फॉर्म में जो बारकोड दिया गया है वह ठीक नहीं है। हजारों मतदाताओं को बार कोड में मिसमैच की दिक्कत आ रही है, जिस कारण गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है। मतदाता अपने कामों को छोड़कर बीएलओ के चक्कर लगा रहा है और बीएलओ मतदाताओं को समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसका कारण है कि चुनाव आयोग ने पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम अचानक शुरू कर दिया और समय सीमा मात्र 1 माह की रखी गई। बीएलओ प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए बीएलओ को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बीएलओ ने देश में नौकरी से इस्तीफे दे दिए और कई ने आत्महत्या तक कर ली। लेकिन चुनाव आयोग का भारी दबाव बीएलओ पर है। पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की समय सीमा कम से कम 3 माह की जाए, जिससे कि प्रत्येक मतदाता अपना मत बनवा सके। बड़ी विसंगति है कि भारत का वह मतदाता जो पिछले कई चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकारें बना चुका है, उसे साबित करना पड़ रहा है कि वह भारत का मतदाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता हेमंत मिश्रा एडवोकेट ने कहा कि पहले भी देश में पुनरीक्षण अभियान चलाए गए। पुनर्निरीक्षण अभियान का सीधा अर्थ है कि जो मतदाता मृतक हो गए हैं उनके नाम निरस्त किए जाएं। नए मतदाताओं को, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, मतदाता बनाया जाए। जो मतदाता कहीं दूसरी जगह मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, उनकी शिफ्टिंग की जाए। लेकिन वर्तमान चुनाव आयोग सही तरह से अपने कार्य को ना कर एक भ्रम की स्थिति बना रहा है। चुनाव आयोग का कार्य भारत के मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रखने का है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जटिल प्रक्रिया से मतदाताओं को मताधिकार से रोकने का कार्य करता प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि गणना फॉर्म का सरलीकरण किया जाए, 2003 की वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज किया जाए, गणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। प्रेस वार्ता में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश मौर्य, कर्णजीत सिंह शामिल रहे। सवाल करेंगे, क्या मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहले तो जो एसआईआर है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, तो जो 1 महीने का समय दिया गया है सबसे गलत है। समय इनका बढ़ाना चाहिए। जो इनके बीएलओ सरकारी हैं वो ट्रेन नहीं किए गए हैं और उनकी भी यही डिमांड है कि हमें समय बढ़ा के दिया जाए। बहुत से बीएलओ जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं देश के अंदर, और बहुत से बीएलओ को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। उन पर बहुत बड़ा जो है लोड है और ये फार्म लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपना मताधिकार जाने का संशय है। उनका मताधिकार जा सकता है और फिर जो ये लिस्ट जारी करते हैं उसमें ये कह देते हैं कि इतने 1000 वोट एक विधानसभा में कम हो गया और एक लोकसभा पे इतने लाख वोट कम हो गया। तो ये लोगों के अंदर संशय है कि ये जो बात कह रहे हैं ये बात सही नहीं है। आप हमें पूर्ण समझ दीजिए और जिससे जो है हम घर घर जाके वोट बना सकें। और एक जो बारकोड सिस्टम है वो मैच नहीं कर रहा है, वो भी गलत है। तमाम इसमें विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग को प्रेस करके लोगों के बीच में समय बढ़ाना चाहिए और जो विपक्ष के सवाल है उसका जवाब देते हुए जनता के सामने आना चाहिए कि ये हम कार्य पूर्ण करके देंगे और निष्पक्ष होगा। क्या लग रहा है इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? देखिए, इसका सीधा सा कारण ये है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। पहली बार इतना संशय अगर देश के अंदर पैदा हुआ है तो इस सरकार में पैदा हुआ है। और जब भी चुनाव आयोग पे कोई सवाल खड़े होते हैं, सबूतों के साथ सवाल खड़े किए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देने आते हैं और देश का प्रधानमंत्री इस पे एक भी जवाब नहीं दे रहा है, गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि मंच पे खड़े होकर बड़ी सभा में ये कहते हैं कि हम इतनी वोटों से जीत रहे हैं, इतनी सीटें जीत के आएंगे और विपक्ष इतनी सीटें जीतेगा। और वही नंबरिंग बाद में रिजल्टों में दिखती है, जिससे ये साफ नजर आता है कि आप चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपने चुनाव जो अध्यक्ष आयुक्त नियुक्त किया उसमें जो प्रक्रिया आपने बदली थी, उसी दिन आप पे प्रश्न चिन्ह लग गया था कि आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। आप जो कानून उसे बदल के देश का लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अब क्या मांग है कांग्रेस की? हमारी मांग है, एक तो पुरानी प्रक्रिया को बहाल किया जाए,
जो चुनाव आयुक्त है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो मध्यस्थता थी, 3 लोगों का पैनल चुनता था, उसे लगाया जाए, और दूसरा जो समय है उसे बढ़ाया जाए, और तीसरा जो जल्दबाजी की जा रही है अनट्रेंड बीएलओ के द्वारा उसे ट्रेंड किया जाए, और जो वोट काटे जा रहे हैं, इन जो वोट काटे जा रहे हैं इनकी लिस्ट जारी की जाए, बताया जाए क्यों काटे गए, कैसे काटे गए। ऐसे नहीं बिहार की तरह आपने एक लिस्ट लगाई और उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके हाजिर होकर कह रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूं। ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इस एसआईआर पे जब पहली बैठक डीएम साहब ने और एडीएम साहब ने और सभी जिला निर्वाचन के जो अधिकारी थे बैठे उन्होंने ली, तो उन्होंने पहले ये कहा कि आप भी अपनी लिस्ट दे दीजिए बीएलए की, और जो हमारे सरकारी बीएलओ हैं उनका हम ट्रेनिंग कराएंगे, प्रशिक्षण कराएंगे, उन्हें बताया जाएगा किस तरह से आपको फार्म देना। तो उन्होंने ये कहा था कि आपको उनको घर घर जाके फार्म देने हैं, और जिस घर पे जो आदमी नहीं मिलेगा उस घर के वो 2 बार जाएंगे, उसके पड़ोसी से लिखवा के लाएंगे, नहीं तो उसके घर के नीचे दरवाजे से फार्म डाल आएंगे, और डाल आने के बाद उसके द्वारा वो बाद में कलेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए 1 महीने का समय दिया। उसी समय प्रश्न चिन्ह ये लगाया गया था कि एक बीएलओ द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घर जाके फार्म वितरित करना और फिर उसे भरना, ये 1 महीने में संभव नहीं है। और चूंकि आपने ये रीजन दिया था चुनाव आयोग ने कि बिहार में इलेक्शन है, इसलिए 1 महीना चाहिए, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, कई ऐसे राज्य यहाँ चुनाव नहीं है, तो यहाँ आप ज़्यादा समय दे सकते थे, और जिससे कि बड़ी अच्छी तरीके से एसआईआर को अंजाम दिया जा सकता था कि कोई भी वोटर जो है ना बचे, और जिनके वोटर जो बाहर लोग भी हैं वो भी अपना वोट बना सकें, और जो बहनें हमारी शादी होके आई हैं वो भी अपना जो 2003 का उनका रिकॉर्ड है वो लेके आ सकें, ताकि सारे वोट बन सकें। लेकिन इन्होंने जल्दीबाजी में उसे लागू किया। आज जो धरातल पे देखने को मिल रहा है कि जो बीएलओ हैं वो लोगों के घर पे फार्म नहीं बांट रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने गुरुद्वारा साहब में बैठे और वहाँ अनाउंस करवा दिया कि यहाँ वोट बन रहे हैं, आप सब यहाँ आइए, और वहाँ जो आदमी पहुँच पाए उसने वोट बनाया, जो आदमी नहीं पहुँच पाए, किसी के पास साधन है किसी के पास नहीं है, और फिर आप उनसे कह रहे हैं कि आप फला फला पेपर को लेके आइए, जब वो पेपर नहीं पहुंच पा रहा है। जब आपने एक चीज कह दी कि जो बीएलओ है वो लोगों के घर पे जाएगा और घर पे जाके फॉर्म देगा और उसके बाद उसे कलेक्ट करेगा फोटो लगाने के बाद, तो उस प्रक्रिया में पहली बात है कि झोल है, वो प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो रही। दूसरी बात, जो आपने बारकोड जारी किया है उन फॉर्म्स के ऊपर, उन बारकोड को जब वो लैपटॉप में आपका बीएलओ भरता है तो उस पर ये लिखा हुआ आ जाता है कि मैच नॉट फाउंड, और जहां लिखा हुआ आ जाता है कि ये जो है इसका तो फॉर्म 12 बंकी में फला बीएलओ द्वारा जमा कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपके बारकोड जो देने की बात है वो सेम है, आपके बारकोड में भिन्नता है, तो आप उसे 3rd कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। अब जब एक परिवार का वोट पूरे का 3rd कैटेगरी में पड़ गया, उसके बाद वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लाके देगा कि वो वोटर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देश का नागरिक होना और इतनी बार वोट देने के बाद उसके वोटर होने पे, नागरिक होने में प्रश्न चिन्ह लगना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अपने आप में जो हमारा नागरिक है, जिसको भारत का नागरिक होने पे गर्व है, उसके अपने आप में एक उसे कमी महसूस होती है कि मैं जिस धरती पे पैदा हुआ उसी धरती पे कई बार वोट करने के बाद मुझे ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। और उन नागरिकों में हमारे देश के जवान, हमारे देश के जवानों के परिवार, हमारे शहीदों के परिवार, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं इस धरती पे पैदा हुआ था, और उनको बेइज्जत करके कि बार बार कि आप ये पेपर लेके आइए, आप ये पेपर लेके आइए, इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। और एक जो सबसे अहम चीज़ है इसमें कि आप जो सरकार आपकी चुन के आई है इन वोटर्स पे, और जिन वोटर्स पे जीत और हार डिसाइड हुई है, आज उन्हीं वोटर्स को काट के आप जो है नए उन वोटर्स को मान के चलिए, जिस विधानसभा में 4 लाख वोट है, आप हर विधानसभा में 20 से 25-30 हजार वोट टारगेट की वजह से आप उसमें कम कर रहे हैं, जिसमें आपकी विचारधारा के कम लोग हैं, आपकी पार्टी यहाँ जीत नहीं रही है, वहाँ आप टारगेट से उन वोटों को काम करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे जनपद में अगर हम बात करें तो बंगाली समाज के लोग हैं जो यहाँ पे आके माननीय इंदिरा जी द्वारा बसाए गए थे, उन्हें ज़मीनें दी गई, पट्टे दी गए, वो यहाँ पे वोटर हुए। आज जब 2003 की लिस्ट की हम बात करते हैं तो चूंकि मैं भी माला कॉलोनी का रहने वाला हूँ, यहाँ लगभग 80% आबादी बंगाली समाज की है, तो वहाँ पे लगभग 60% वोट तो उनके पाए जा रहे हैं, 40% लोगों के वोट नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या उन्हें ये मान लिया जाएगा कि ये लोग यहाँ के वोटर नहीं हैं या वोट नहीं कर सकते, यहाँ ये पैदा नहीं हुए हैं?
या इनकी शिक्षा यहाँ नहीं हुई है या इनको वोट देने का अधिकार इनका छीन लिया जाए। तो एकदम जल्दबाजी में ये प्रक्रिया लागू की गई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस प्रक्रिया में जो सुधार आने वाले हैं उनको सुधारों को लाया जाए, इसकी बारकोड की समस्या को सही किया जाए और सबसे पहले इसमें टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। और जो बीएलए है, जो आज पूरे देश के अंदर बीएलए की शिकायत आ रही है बीएलओ की कि भाई वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो जो लोड है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको समय दिया जाए कि आप इसको समय बढ़ाइए। समय 1 महीने का आप 3 महीने कीजिए, 4 में जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ बढ़ाइए। जबकि लोगों में इलेक्शन कमीशन के उसमें जो लोगों के अंदर एक शंका पैदा हो गई है, वो शंका को मिटाया जा सके और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए उनके अंदर इलेक्शन कमीशन का जैसे पहले एक एम्पायर के तौर पे था कि या इलेक्शन कमीशन है तो सब सही होगा, वो एक दोबारा उसे बहाल किया जा सके। लोगों के बीच में ऐसी प्रक्रिया को किया जाए और इस समय को बढ़ाया जाए, लोगों के जो लोकतंत्र है, लोगों का जो मताधिकार है उसे सुरक्षित किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उस पे जो बारकोड है वो मिसमैच हो रहा है। अभी पीलीभीत में तो अपने मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा केस नहीं आया है। ऐसा हुआ है, आज ही हुआ पीलीभीत में? हाँ। अच्छा, एक नहीं है, मेरे ऐसे पापा जी तमाम केस हैं। मैंने पहले चेक कराया तो उन्होंने कहा ये वोट है ही नहीं, और सेकंड थोड़ी दूसरे राउंड मिल गया वो। ये हरीश कुमार मौर्य जी हैं, ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे। अभी मैं बीएलओ के साथ 3-4 बीएलओ बैठे मेरे यहाँ घर। दूसरे राउंड में मिल गया। और बीएलओ का ये है नौमा पकड़िया में अभी 10% फार्म पटे नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।